नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 नवंबर को वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के व्यय की करेंगे समीक्षा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने सभी विभागों से 29 नवंबर तक बजटीय प्रावधान के संबंध में मांगी जानकारी। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने बिजली संकट से जूझ रहे राज्यों की सहायता के लिए 4,500 मेगावाट बिजली खरीद योजना शुरू की। राज्य के अधिकांश जिलों में बढ़ी ठंड। अगले 3 दिनों में राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों का पारा 1 से 2 डिग्री तक और गिरेगा। और कतर में आयोजित फीफा विश्व कप में ब्राजील और पुर्तगाल अंतिम 16 में पहुंचे। आज खेले जाएंगे 2 महत्वपूर्ण मैच। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 नवंबर को वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के खर्चे की समीक्षा करेंगे। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की भी जानकारी लेंगे। इस वित्त वर्ष 2022-23 में जो बजटीय प्रावधान विभिन्न विभागों को विकास कार्य के लिए आवंटित किया गया था, उसमें से अब तक कितना व्यय हुआ है और विकास कार्य क्या क्या किए गए हैं, इसकी विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री अपनी बैठक में लेंगे। मुख्यमंत्री की समीक्षा को देखते हुए वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी विभागों को पत्र लिखा है और 29 नवंबर तक अपने अपने विभागों के बजटीय प्रावधान और संबंधित सारी जानकारी मांगी है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल झारखंड मंत्रालय में नई उत्पाद नीति के तहत राजस्व संग्रहण और इसके क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद दुकान संचालकों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उत्पाद दुकानों में कार्यरत कर्मियों का बकाया वेतन भुगतान अविलंब करें। मैन पावर सप्लाई एजेंसी ये सुनिश्चित करे कि खुदरा उत्पाद दुकानों में कार्यरत कर्मियों का वेतन बकाया न रहे। मुख्यमंत्री ने उत्पाद दुकान संचालकों से कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर कार्यशैली में सुधार लाएं, अन्यथा राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पाद राजस्व संग्रहण घटने की क्या वजह है, इसके मुख्य बिंदुओं पर जल्द सुधार किया जाए। उत्पाद राजस्व संग्रहण का जो वार्षिक लक्ष्य निर्धारित है, उसे अगले 4 महीनों के भीतर हर हाल में पूरा करें। अगले 15 दिनों के अंदर इनके कार्यों की फिर समीक्षा की जाएगी और स्थिति में सुधार नहीं होने पर सभी एजेंसी के विरुद्ध नियम अनुसार दंडात्मक कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संग्रहण में शिथिलता बरतने वाले एजेंसियों, थोक विक्रेताओं और पदाधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। विद्युत मंत्रालय ने शक्ति नीति के अंतर्गत 5 वर्षों में 4500 मेगावाट बिजली की खरीद की योजना शुरू की है। मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना से उन राज्यों को लाभ होगा जिन्हें बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बिजली घरों की क्षमता में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी। बिजली वित्त निगम कंसल्टिंग लिमिटेड को इसके लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। उसकी ओर से 4500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। यह आपूर्ति अगले वर्ष अप्रैल से शुरू होगी। भारत में कोयला उत्पादन के विकास और आवंटन में पारदर्शिता की योजना शक्ति 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कोयले की कम आपूर्ति के कारण संकटग्रस्त बिजली इकाइयों को कोयला उपलब्ध कराना है। सिमडेगा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का मेगा गृह पखवाड़ा का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है। पेश है हमारे सिमडेगा संवाददाता की रिपोर्ट। सिमडेगा के नगर भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मेगा गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 700 लाभुकों को ताला चाबी देकर गृह प्रवेश कराया गया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त अरुण वाल्टर सांगा ने कहा कि राज्य में 15 से 30 नवंबर तक संचालित मेगा गृह प्रवेश पखवाड़ा के तहत जिले में अब तक 5000 से अधिक लाभुकों का गृह प्रवेश कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत सिमडेगा जिले को राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने इसके लिए सबों को बधाई दी। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। ईडी ने बिरसा जेल के सुपरिंटेंडेंट सहित 4 लोगों को समन जारी किया है। इनके अलावा बरहड़वा टोल प्लाजा मामले की जांच अधिकारी शरफुद्दीन खान को भी समन जारी किया। दोनों को 5 दिसंबर को ईडी के रांची स्थित जनरल कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। साथ ही पंकज मिश्रा के ड्राइवर सूरज पंडित और चंदन को भी तलब किया गया है। ईडी ने इन लोगों को 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया है।
जामताड़ा जिले के सभी 6 प्रखंडों की पंचायतों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति का स्थल निरीक्षण और अनुश्रवण किया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले के सभी 6 प्रखंडों के पंचायत क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा संचालित विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति का स्थल निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। सहायक जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश के आलोक में सोमवार को जिले के नारायणपुर प्रखंड के सभी 25 पंचायत क्षेत्रों में वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में एक साथ स्थल निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया गया। निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के दौरान संचालित योजनाओं की वस्तु स्थिति, गुणवत्ता, नियमों के अनुपालन के साथ साथ संबंधित निरीक्षित पदाधिकारियों का मंतव्य उपायुक्त कार्यालय में उपस्थापित किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में ठंड बढ़ने लगी है। अगले 2 से 3 दिनों में राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों का पारा 1 से 2 डिग्री तक और गिरेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक सुबह में धुंध रहेगी और दिन में धूप खिलेगी। आने वाले 2 दिनों में रांची का तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। संक्षिप्त खबरें। गुमला नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने शहरवासियों से अपील की है कि विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और सामाजिक समारोहों, विशेषकर शादी विवाह के समारोहों को जीरो वेस्ट समारोहों के रूप में आयोजित करने वाले आयोजकों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। हजारीबाग में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लक्ष्य के विरुद्ध 85% आवास पूर्ण किया जा चुका है। हजारीबाग उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक के साथ मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। देवघर के सारठ के फूलचुआ पंचायत भवन का जीर्णोद्धार और रंग रोगन के प्राक्कलित राशि 5 लाख के विरुद्ध पंचायत के पूर्व मुखिया और पंचायत सेवक ने बगैर काम कराए 2 लाख की निकासी कर ली। उपायुक्त ने पंचायत सचिव और पूर्व मुखिया से स्पष्टीकरण मांगा है और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर गबन का मामला दर्ज किया जाएगा। नेपाल हाउस में कल हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से रोड मैप टू ट्रांसफॉर्म द ऑर्गन डोनेशन सिस्टम पर आयोजित वर्कशॉप को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह ने कहा कि रिम्स में जल्द ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट शुरू होगा। फीफा कप। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 8:30 बजे ग्रुप ए में इक्वाडोर का मुकाबला सेनेगल से और नीदरलैंड्स का सामना कतर से होगा। देर रात 12:30 बजे ग्रुप बी में वेल्स का मुकाबला इंग्लैंड से और ईरान का सामना अमेरिका से होगा। कल ब्राजील और पुर्तगाल ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले फ्रांस नॉकआउट चरण में पहुंचने वाली पहली टीम थी। ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को 1-0 से और पुर्तगाल ने उरुग्वे को 2-0 से हराया। कैमरून और सर्बिया के बीच मैच 3-3 गोल से ड्रॉ रहा। वहीं घाना ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से पराजित कर दिया। थाईलैंड ने नोंथाबुरु में आज से शुरू हो रहे एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। 6 दिन की चैंपियनशिप में अंडर 17, अंडर 15 वर्ग में पुरुष और महिला सिंगल्स के अलावा पुरुष, महिला और मिश्रित युगल वर्ग में भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। और पूर्व एथलीट पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पीटी उषा इस पद के लिए एकमात्र दावेदार थीं। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 नवंबर को वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के व्यय की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने बिजली संकट से जूझ रहे राज्यों की सहायता के लिए 4,500 मेगावाट बिजली खरीद योजना शुरू की। राज्य के अधिकांश जिलों में बढ़ी ठंड। अगले 3 दिनों में राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों का पारा 1 से 2 डिग्री तक
और गिरेगा। और कतर में आयोजित फीफा विश्व कप में ब्राजील और पुर्तगाल अंतिम 16 में पहुंचे। आज खेले जाएंगे 2 महत्वपूर्ण मैच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।